Yeah, Raghav, what is it you can't do? Can't do? तालियां है भाई. She calling me what? RJ भी अच्छा can't do हाँ. What I can't do. I know it sounded very. ऐसा कोई मोमेंट है मुंबई का आपका जो बहुत फनी है, इंटरेस्टिंग है? एक नया आया था तो यहाँ हिंदी थोड़ी अतरंगी है यहाँ की. हमारे यहाँ हिंदी उर्दू का काफ़ी दबदबा है नॉर्थ में. तो वो यहाँ पर जैसे ही मैंने एड्रेस पूछा एक से कि भाई इस जगह जाना है, मुझे फेमस स्टूडियो जाना है. हाँ तो आप आगे जाएगा ना तो वहाँ पर एक पुल गिरेगा, एक फ्लाईओवर गिरेगा. मैंने कहा मैं वेट करूँ 30-50 साल के गिरने की. तो मतलब थोड़ा सा वो नया था थोड़ा. Breakfast with Stars. Okay, Radio City 91.1. We have two gorgeous guests जो I think एक दूसरे के टक्कर के एंटरटेनर्स हैं रियल लाइफ में और ऑन स्क्रीन अभी. बिकॉज आई रियली डोंट नो ये कहाँ से लेकर आते हैं इंस्पिरेशन. बट द खूबसूरती इज़ कि हर रोल में ये दिल जीत जाते हैं. ये लोगों के दिलों में रहते हैं. इट्स नॉट जस्ट द क्राफ्ट, इट्स द पीपल दे आर. तो इससे पहले मैं कुछ भी कहूँ, भाई आप लोग पहले ही हमारे लाइफ में हीरो हैं. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू रेडियो सिटी 91.1. थैंक यू न्यूमरोलॉजिस्ट. इससे पहले जो हमारी बातें हो रही थी मैंने कहा उसको थोड़ा कंटिन्यू कर दो. अरे आपके साथ तो की नहीं है मैंने अभी. हाँ यार कुछ ये इंटरेस्टिंग लग रहा था मुझे. मैं वेट कर रहा था कि कब मैं. नहीं है मेरा ये बहुत बड़ा, मतलब लोगों ने यहाँ पे आके कहा है कि पैसे देने पड़ते हैं क्या इसके, क्योंकि ज़्यादा ही अच्छा चल रहा है. सो आई विल कम टू इट. बट बिफोर आई से एनीथिंग आई जस्ट वांट यू ऑल टू से कि आपको आपकी एंट्री, आपकी यहाँ पे रिसेप्शन कैसे लगी, क्योंकि हम आपके लिए कितने दिनों से वेट कर रहे हैं कि आप दोनों आ रहे हो. यार मैं आपको बताऊंगा मेरी तबीयत बिल्कुल दुरुस्त नहीं थी जब मैं इससे पहले जस्ट गाड़ी से निकलने से पहले मैंने जैसी एनर्जी देखी यहाँ की मेरे अंदर का DID बाहर आ गया यार. समझ रहे हो? चला जोर से मेरे अंदर से निकला राघव जुयाल. अंदर से जो निकलता है ना वो वैसा निकला. वो पूरा मैंने डांस वांस पूरा ग्रैंड सैल्यूट टाइप कर लिया यार कुछ. मुझे बड़ा मजा आया यार. और वो एक्चुअली आपका सच्ची बताओ आपका जो सॉन्ग है ना वो जो हिप हॉप सॉन्ग है, इट इज आउट ऑफ द बॉक्स. इट इज लवली. मर गए मारने वाले मैं मरता नहीं. और वो स्टेप भी मैंने बना दिया उसके लिए. बहुत ही कूल. थैंक यू. और ये इसलिए है एंड आई वांट टू आस्क बोथ ऑफ यू कि रेडियो को लोग कहते हैं कि क्या है रेडियो, मतलब अभी तो यार ये सब पॉडकास्ट का जमाना है, आप लोगों का तो दौर चला गया. नहीं. तो वो कह रहे हैं रेडियो मर गया. तो आपकी क्या राय है? और नहीं मुझे लगता नहीं है कभी रेडियो मर सकता है. इट इज़ अ वेरी बहुत पुराना एक DNA में बसा है ये लोगों के. इट्स अ वेरी ट्राइबल थिंग. क्योंकि हम गाड़ी में जा रहे हैं, हम कहीं जा रहे हैं तो एक रेडियो का एक ना एसेंस है. हाँ. जो नहीं जा सकता वो कोई और नहीं कर सकता. वो पॉडकास्ट में नहीं हो सकता. वो एक एसेंस है. हाँ. आवाज सुनने का. हाँ. बारिश हो रही है, चाहे गाड़ी है, बाहर भीड़ हो, बट दैट इज द एसेंस व्हिच कैन नॉट डाई. So nice. नेहा का आपके लिए? Dude, I feel like even if you can curate your own playlists and all, radio की ये magic है कि sometimes when your favorite song plays out of the blue, that excitement you don't get from picking your own songs. Tracks. Like चिल्लाते you're like मेरे गाना बज रहा है. I think that's the beauty of radio. I think growing up, we listen to a lot of songs like that. And it makes you imaginative. Yeah. You can imagine your own. If you in radio say I was going मैं आसपास पेड़ थे और एक रोड से गुजर रही थी और उस रात बहुत बारिश थी. You can imagine your road, you can imagine your पेड़, you can imagine your own. It increases some. आपके दिमाग को खोल देता है वो. यार राघव, what is it you can't do? ये भी आपने अभी RJ का किया है. Can't do? है भाई. She calling me what? RJ भी. अच्छा can't do हाँ. What I can't do. I know it sounded very. I said the same thing to him in the earlier interview. जी. There's just nothing that he can't do. है फिर से. क्या है ये कहाँ से आता है? ये क्या ऑब्जर्व कर रहे थे आप बचपन में कि ये आपके अंदर कौन सा घोस्ट घुसा हुआ है कि आप कुछ भी कर सकते हो? यार मुझे नहीं पता. मैं जब भी जो चीज़ करता हूँ उसमें अपनी फुल बॉडी सोल पूरी एनर्जी दे देता हूँ. मुझे ये पसंद है. पूरा मैं अपने आप को पूरा झोंक देता हूँ. ऐसा फील आता है कि उस चीज़ में. तो दैट्स व्हाई इट वो कभी ना कभी तो उसका मिलेगा ना फल. बट दैट मेक्स बोथ ऑफ यू सच गुड ऑब्जर्वर्स, क्योंकि ये तो ऑब्जर्व करके डांस सीख गए खुद से. आप तो पता नहीं कौन से गांव खेड़े रास्ते में रह रही थी कि आपने क्या क्या नहीं ऑब्जर्व किया है. व्हाट इज द स्किल किसको बचपन में? ब्लेस यू. आई एम सॉरी. रेडियो में ये भी आपको सुनने में मिलता है बहुत ही लाइव. या बताइए. पता नहीं यार, I think being an ambivert really helps you talk to people but also keep quiet and watch people. And then I'll recreate it and be like, ये अगर ऐसा. And I take a lot of notes actually when people do really atrangi things, very mundane things but a little bit atrangi. Just exaggerate, put a little bit masala, little South flavor, package it and be like, new, fresh content.
That's the पर इतनी पढ़ाई क्यों की है आपने? Are you the most educated content creators we have in the country? है ना? I think a lot of content creators are actually very, very educated. I feel like education is so important, not just because of the degree that you're getting, हाँ. but also you learn people skills. You know how to behave with people. You know how to follow a structure system. So internally, when you're your own boss and you're making your own thing happen, you have that flow and you have that system. Also, you don't sound uneducated when you talk and open your mouth. You know, like in these radio shows. Like you're like, oh, okay. Hello? Thoda बहुत sense है इसमें. No, I think education has got a lot to do with wisdom and watchfulness. जो आप दोनों ही कर रहे हैं, तो मतलब MBA भी, कंप्यूटर साइंस भी, क्या इसका क्या आपने यूटिलाइजेशन किया है? फिल्म स्कूल भी गई है, Oh my, टॉम क्रूज को मिली है वहाँ, वो तो भाई माइकल भैया जॉर्डन को मिली है। भैया होगा तेरे. बी का फुल फॉर्म क्या है माइकल बी का? It's just be. Oh, it's B. Just be. आई थिंक इस इंडस्ट्री में प्यार और रिस्पेक्ट जैसे इनको मिला जो शाहरुख ने आपको दिया, एंड यू नो दिस इज द मैन दैट एक्चुअली टीचेस लव ऑन स्क्रीन एंड ऑफ, है ना? और अब तो आप लाइक फैमिली हो गए उनके साथ आफ्टर बैड्स. व्हाट वाज दैट मोमेंट लाइक? फिर सच में बताओ, वो मोमेंट के बाद राघव ने क्या किया कि भाई शाहरुख खान हेल्ड माय हैंड, टुक मी टू स्टेज, प्रीटी मच लाइक व्हाट हैपेंड, और आपका था वो सीन? वो एक तो बहुत पहले हो गया था शो में, एंड ही न्यू एवरीवन इन माय फैमिली एंड ही स्पोक अबाउट देम, माय ग्रैंडफादर्स नेम आल्सो एंड व्हाट डज ही डू, his nature, my father's name, his nature, my mother. I think you've seen वो वायरल गई थी क्लिप. He knew everyone's name because I told him once. वो क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, देहरादून में कहाँ है, क्या है, and he remembered everything. उन्होंने स्टेज में बोल दिया. I was shocked because मैंने बहुत पहले बताया था उनको सब कुछ जब हम एक चीज कर रहे. And then that is something which क्योंकि मेरे पापा ने, जब पापा मम्मी और सब लोगों ने टीवी में देखा, they were like, तो वो होता देहरादून में ना माहौल, तो वो हुआ. उसके बाद देन ऑफ कोर्स बैड्स हैपेंड एंड देन किंग. शाहरुख देन एंड शाहरुख नाउ आपके साथ आई थिंक वो वैसे ही हैं, वो उनकी वही एनर्जी, वो अब ऑफ कोर्स ज़्यादा फ्रेंडली, ज़्यादा बातें मुझे समझाते हैं. अभी ये फिल्म के रिलीज से पहले भी मैं उन पे ही गया था जी, कि मैं रिलीज करूं कि ना करूं. देन ही उन्होंने मुझे 1 घंटा बहुत समझाया. उन्होंने बोला यू शुड गो फॉर द किल, यू शुड गो फॉर इट बिकॉज यू नो योर वर्क विल स्पीक, और वो सब चीज़ें बोली मुझे उन्होंने. देन आई डिसाइडेड द डेट एंड कि भाई हम लोग करेंगे इसमें. लव यू ब्लेस यू. बट आई हैव टू से भाई ये टाइटल फिल्म का तो इनके लिए बना है. इट्स लाइक हाउ बोलते हैं ना, वो दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम. The title is so apt. पिक्चर का टाइटल ही आप पे, ऐसा लगा आपने किया है टाइटल का नामकरण. नहीं, वो कुमार जी जो है हमारे लिरिसिस्ट, उन्होंने दिया था, मगर वो एप्ट हो गया इस फिल्म के लिए कि भाई तेरा स्टार है. एक छोटे शहरों में वो भी है, अरे यार भाई करेगा ना तेरा काम, भाई तेरा स्टार है यार. मैं तो एक वो है, लगता है आप ही बोल, मतलब लाइक योर एटीट्यूड. इज दैट अ स्टोरी ऑफ योर लाइफ? सच्ची बताइए. इट इज नॉट अ स्टोरी ऑफ माय लाइफ एट ऑल. मतलब उसके स्ट्रगल बेचारे के वैसे होंगे जैसे मेरे रहे होंगे. नो नो नो, नॉट द मूवी. आई एम सेइंग भाई तेरा. Yeah. Of course. I feel like a star inside. And it's not important to do films or be a lead in a film to feel that. Anyone, किसी भी छोटे शहर में कहीं पर भी, anywhere can feel like that. So I think you should keep feeling like a star. आप हर awkward चीज को भी कूल बना देते हो. ये एक सुपर पावर है आपकी. हाँ, ये अच्छा है. ये अच्छा सर सरवाइव हो जाता हूँ मैं इंडस्ट्री सब जगह. कैसे करते हो आप ये? मैं बोलता हूँ, मतलब मैं बोल देता हूँ. मतलब ऐसा नहीं है कि मैं दिल से बोलता हूँ. मेरे को ऐसा लगता है हमारा जो भी मेरे साथ भी काम भी करता है उनका, लाइक इवन आवर हार्ट इज एट द राइट प्लेस. सो आई डोंट फील लाइक कि मैं कुछ गलत करने के लिए कैलकुलेटिव एनर्जी से बोल रहा हूँ. इट इज जस्ट इम्पल्स. या बट यू नो मुंबई हैज मोमेंट्स. आई मीन आई लव द फैक्ट कि एवरी शहर है समथिंग कॉकी अबाउट इट. मुंबई एक टाइम पे आपको कभी ना कभी दिखाता है यार ये तुम्हारी औकात है, बिकॉज मुंबई में देयर इज जस्ट सो मच गोइंग ऑन. तो ऐसा कोई मोमेंट है मुंबई का आपका जो बहुत फनी है, इंटरेस्टिंग है? नया मैं आया था शो, अपने डांस शो के लिए आया था. तो वो बहुत प्रसिद्ध मैम है जो जज करती हैं बहुत टाइम से, तो उनको बहुत वैसा मानते हैं. हाँ. तो मैं आया पहली बार देहरादून से ट्रेन पकड़ के, हमारे तो है ना कि भाई यही है, ये तो सच्ची की वो वैसा है. तो जैसी वो उनके पास मैं गया, वैनिटी के पास, तो उन्होंने एक को बोला ये मैं तो गाली दे के, गाली दे रही है. मैंने मम्मी को फोन, मम्मी ये तो गाली दे रही है, हमने इतने सालों से टीवी में ये गाली दे रही है. तो वो एक मेरा कल्चर शॉक था. दूसरा एक नया आया था, तो यहाँ हिंदी थोड़ी अतरंगी है यहाँ की. हमारे यहाँ हिंदी उर्दू का काफ़ी दबदबा है नॉर्थ में. तो वो यहाँ पर जैसे ही मैंने एड्रेस पूछा एक से कि भाई
इस जगह जाना है, मुझे फेमस स्टूडियो जाना है। हाँ तो आप आगे जाएगा ना तो वहाँ पर एक पुल गिरेगा, एक फ्लाईओवर गिरेगा। मैंने कहा मैं वेट करूँ 30-50 साल की गिरने की, तो मतलब थोड़ा सा वो नया था थोड़ा। We love you. I love this line. तुम्हारे भाई के पास फोन है, पावर बैंक है, पर्सनालिटी है, सब है। I love it. एक बार। अच्छा वो भी ऐसे फोन है क्या? क्या, सॉरी हाँ फिर फोन है क्या? फोन, पावर बैंक, पर्सनालिटी सब है तेरे भाई के पास, बोल। बहुत खाने। Are there moments because you are so good and you are so in the moment कि आपने खुद के डायलॉग्स भी बनाए हैं? 90% यार। हाय प्लीज बताओ, जैसे आई डिडंट नो चैन कुली की मैन कुली वाज अमित जी's done, Yeah. तो आपका क्या है? आई मीन सारा वो किसी का भाई किसी की बहन वो वाला, ओह! और या सारा बहुत कुछ, कैसा लैंडी आदमी है वो भी एक हमारा। ठीक है, बहुत आप फिल्म देखेंगे अभी तो हमने ट्रेलर बहुत वैसे काटा है कि फिल्म में बहुत कुछ है। Look, it's looking superb. I think it's looking fully international. भाई टॉम क्रूज भी आ गए इसमें, सब कुछ आ गया है इसमें। अगर एक एज एन आर्टिस्ट, एज एन एक्टर, फॉर बोथ ऑफ यू, क्योंकि आप तो वैसे भी कर ही रहेंगे, यू ऑलरेडी डन 2 films, haven't you? 3 एंड यू ऑल्सो डन लाइक वॉइस ओवर, तो आप तो भाई आवाज में तो आप कहाँ ही चली गए हो। क्या एक सेटिस्फैक्शन मिली है फॉर डूइंग दिस वन? क्या था वो? This one? जी यार मुझे ये मिला है कि मुझे एक्टिंग तो चलो करता ही हूँ मैं, और बखूबी करता हूँ, सब आई डोंट नो जानते होंगे तो, लेकिन उसके अलावा जो बिजनेस है ना एक्टिंग का, जो फिल्म का, जो एक इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर्स को 1000 स्क्रीन्स देना इस वक्त अपने शोल्डर पे, वो अब वो मैं बताऊंगा नहीं क्या क्या हुआ है, बट द थिंग्स आई फेस्ड टू डू दैट, और उससे जो मुझे लर्निंग हुई है वो मुझे अच्छा लगता है कि मुझे किसी ने जानबूझ के ये सब हुआ है मेरे साथ इस फिल्म के लिए, कि दैट्स व्हाई आई फील लाइक अ स्टार, बिकॉज स्टार हो तो औकात रखो एक इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर को हॉल तक लाने की। तो दैट्स व्हाट आई हैव लर्नड, सो या बहुत खुशी हुई है। एंड एज एन एक्टर, एज एन आर्टिस्ट आई लर्नड कि I think just don't intellectualize your process always. Just go to the set, enjoy it, discover new things, take everything in, you know, अपने आप को मोमेंट में रखो, तो वो सब मैंने किया ऑफ कोर्स। भैया अगर 90% डायलॉग आप खुद से ही आ रही हैं तो हाँ मतलब क्या है कि गंदी, मेरे डायरेक्टर ने मुझे कहा था कि आई एम टेकिंग यू बिकॉज आई वांट यू ऑल टू इम्प्रोवाइज, तो उन्होंने कहा वाह मज़ा आ गया। और दूसरी चीज़ उसने कही थी इसका जो कैरेक्टर है ये बहुत गंदा एक्टर है, अपने आप को बहुत अच्छा एक्टर समझता है, तुझे गंदी एक्टिंग करनी की अच्छी एक्टिंग करनी है। मैंने कहा ले ये कैसे करूँगा, गंदी एक्टिंग करने की अच्छी एक्टिंग, वो एक बड़ा वैसा था। गोविंदा का प्यार इनके खानदान में चलता है, रग रग में। तो हम आपके लिए कुछ पोस्टर्स लाए हैं गोविंदा के, आपको गेस करना है। आई एम अज्यूमिंग पोर थिंग, आई एम नॉट गोइंग टू पुट दिस ऑन यू एट ऑल। थैंक यू, आई लव यू। आप करोगे, आप रेडी हो? बीवी नंबर 1, ओके ए यार मैं बहुत बुरा हूँ यार। आंटी नंबर 1, सॉरी वही close. BVs are okay. ये दो उनकी दो वो भी थे इसमें। योर नेम, आपकी फिल्म का नाम रघु ये नहीं ये दो, आपके फिल्म का नाम बताइए। भाई तेरा एक्शन वाला किल दिल। अरे कहाँ जा रहे हो, अपना हीरो नंबर 1। अरे यार मैं क्या कर रहा हूँ ये, हाँ बाबू, राजा बाबू। Nice. सॉरी मैं बुखार। ये वो जहाँ हमको मरने के बाद जाना है। हाँ ये स्वर्ग। Guys, can we at least clap when he's getting it right? स्वर्ग के बाद ये अपना जब शादी हो जाती है तो बीवी नंबर 1 नहीं, दूल्हे राजा। शिट यार सारा गलत हो रहा है यार। थैंक्स डू दिस। हाँ कूली नंबर 1। यार सिर्फ ये रखेंगे। इसमें वो एक्चुअली वो ड्रेस भी तेरी तरह लग रही है ना, तो अच्छा लग रहा है। दिखाना कूली नंबर 1 की ड्रेस दिखाना जरा। Yes guys, look at it. We're matching. मुझे पता नहीं था के साथ ऐसे होने वाला है, बट वाओ यू आर वेरी लकी, क्योंकि इनके खानदानी प्यार है ये क्या है ये फिनोमिनन। अरे पापा ने मुझे बोला यार, अरे बड़ा इंटेंस चल रहा है माहौल, कुछ वैसी फिल्म आ रही, सब लोग
मैंने कहा अच्छा आपको चाहिए कैसे, मुझे गोविंदा टाइप फिल्म चाहिए कुछ, तो मैंने कहा मैं आपके लिए फिर ये लेके आता हूँ भाई तेरा स्टार है ना, वो एनर्जी अभी वो गैप खाली है, वो चाहिए. Love the fact that you've come in the Forbes 30 under 30. I just have to ask Thank कि you. क्या celebration ensued after that, और आपके लिए as a person who has studied so much and spent so much on your, खर्चा किया आपने इतना, इसमें आने का क्या आपके लिए excitement? यार मैं सच बताऊँ, it was more to make my mom happy, yeah. So I thought that she'd be really proud. तो मम्मा ने बोला हाँ ये ठीक है, पर एंटरप्रेन्योर जैसा आ जाती तो और इफेक्ट होता. ये क्या है, ये क्यों है तो इसमें. तो आई वाज आल्सो लाइक पता नहीं बस डाल दिया कुछ, उनको लगता है कि कुछ उगाड़ लिया मैंने. शी लाइक नहीं ऐसे सूट बूट पहन के थोड़ा एंटरप्रेन्योर टाइप्स अगर आएगी ना तब इफेक्ट होगा. सो आप शूट कर लो. इट वाज ऑलराइट. Quickly, this is very Niharika round. Yeah. I'm hungry. अगर Always. आपको सिचुएशन आए, Yeah. इंडियन मॉम्स को अगर आप बोलोगे मम्मा आई एम हंग्री, तो मॉम क्या कहेगी? मॉम क्या कहेगी? As a hotel or what? Whenever you want, I'll give you food. Whenever you don't want, I want. Yeah. आई एम गोइंग टू गोवा. Go and show. Leave your room and show. आई गॉट प्रमोटेड. You? Did your boss know he promoted you? आई विल ऑर्डर फूड माँ. Morning to evening, I'll sit and make chicken, paneer, everything. Now you want to order means why you tell me to cook? I'll sleep early today माँ. Oh wow. Some- Good. Yeah. After these many years, one day you're listening. Good. I'm moving out माँ. Bye. Your pop-in-law will pay for that apartment that you're moving to or what? Guys, I don't know what this interview can go on and on. I'm in awe of you guys. I don't know how to give you all that जादू की झप्पी that I'm feeling inside my heart. Give. Yeah. SMR क्या बोलते हैं? SMR? ASMR. ASMR. ऐसे मार नहीं है. ऐसे थोड़ा साउंड्स करना पड़ता है. We love you, Achu. Thank you for having us on this. और सुनो आपके पलंग के नीचे एक भूतनी भी है. अरे मैं बहुत साला SMR में डर जाएगा वो ऐसा कुछ. रेडियो सिटी, रग रग में दौड़े सिटी.